माँ आप एक काम करो, इस पर्दे के पीछे छुप जाओ, अर्जिता को सरप्राइज देते हैं। ठीक है बेटा। कुछ बोलना मत। अर्जिता, अरे वो माँ का फोन आया, कुछ अच्छा बना लो, माँ आ रही है। क्या मतलब? अरे यार ये बुढ़िया भी ना। यार तुम्हारी माँ के पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं नहीं बना रही उनके लिए कुछ, वैसे ही बहुत काम कर लिया मैंने। अरे अर्जिता, मैंने कब कहा कि तुम नौकरानी हो? और वो भी तो माँ ही है ना। अगर 2-4 दिन यहाँ पे रह लेंगी तो प्रॉब्लम क्या है यार? सच में एक बात बोलूं, तुम्हारी मम्मी इतनी बेशरम है ना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना मुंह उठा के यहीं पे ही आ जाती हैं। यार अर्जिता, वो माँ है, उनका दिल नहीं करता क्या अपने बच्चों से मिलने का? और अगर वो मिल लेंगी तो प्रॉब्लम क्या है इसमें यार? हाँ तो तुम करते भी उनके लिए इतना। अरे अपने माँ बाप को पैसे भेजते हो तुम, और गांव में वो लोग रहते हो, उन्हें शहर में क्यों लेके आना है? देखो तुम अपने माँ बाप से अगर प्यार करते हो तो तुम जाके मिल लो, पर प्लीज उन्हें मेरे घर पे लेके मत आओ। आई कांट एडजस्ट। अर्चिता देखो, कुछ दिन के लिए आ रही है बस वो यार, आने दो ना। तुम यार बेफालतू की चीजें पकड़ के बैठ जाती हो, पता नहीं क्यों। देखो मुझे पता है, वो आते कुछ दिन के लिए हैं, उसके बाद यहीं बैठे रह जाते हैं। अरे तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मैं तो पूरे दिन घर पे बैठती हूँ ना, फिर वो मेरे सिर का दर्द बन जाते हैं। उनके छोटे छोटे काम मुझे करने पड़ते हैं, मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, मैं अपने डिजायर के कपड़े नहीं पहन पाती, बाहर नहीं जा पाती। मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो अगर तुम्हें मिलना है तुम बाहर जाके मिल सकते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, बट प्लीज घर के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट लाइक इट। यार अर्जिता देखो, अब बहस करके कोई फायदा तो है नहीं, वो निकल चुकी हैं यार, वो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। 2-4 दिन के लिए एडजस्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ तो ठीक है, इस बार देख ही लेते हैं। उनकी ऐसी हालत करूंगी ना कि अगली बार आने से भी 2 बार सोचेंगे वो। वाह बेटा वाह, तेरी माँ ने तुझे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या नाम रोशन करी ना अपनी माँ का। दामाद जी भी सोचते होंगे कि माँ ने क्या संस्कार दिए अपनी बेटी को। शर्म तो नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? माँ आप लो आ गई माँ, कर लो जलील। इतनी देर से जो तुम माँ की बात कर रहे थे वो मेरी माँ की बात कर रहे थे? हाँ, तुम्हारी माँ की बात कर रहा था। देख लिया माँ आपने, इसकी वजह से हम लोग मिलजुल के नहीं रह पाते हैं, और आप कहते हो कि मेरी वजह से हम लोग साथ नहीं रहते। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, दरअसल कमी आपकी बेटी में है। देख लिया आपने अपनी बेटी की असलियत, किस तरीके से इसने मुझे मेरे परिवार से अलग कर रखा है, मेरे माँ बाप से अलग कर रखा है। इसकी वजह से मिल नहीं पाता हूँ 6-6 महीने तक मैं उनसे। शर्म आनी चाहिए तुझे। तू क्या कर रही है यहाँ पर आके? तू अपने सास ससुर के साथ इतना गंदा सलूक कर रही है, तुझे शर्म नहीं आई? अरे दामाद जी क्या सोचते होंगे कि इसकी माँ ने इसे क्या सिखा कर भेजा है। थोड़ी बहुत तो अपनी माँ की इज्जत कर लेती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ये सब करेगी। अरे बेशरम, शर्म है तेरे अंदर या नहीं है? अरे मैंने नहीं सोचा था कि जो संस्कार मैंने तुझे दिए उसका तू ये नाजायज फायदा उठाएगी। शर्म आ रही है मुझे तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। दामाद जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैंने इसे ये संस्कार नहीं दिए थे, पता नहीं ये कहां से सीख कर आई है। अरे मैंने तो इसे हमेशा यही सिखाया था कि बड़ों की इज्जत करना। शादी के बाद तेरा असली घर तेरा ससुराल है। अपने सास ससुर की सेवा करना, अपनी नंद से प्यार से बात करना, अपने हस्बैंड की भी सेवा करना, उसकी बात मानना। पर ये यहाँ पर आकर क्या कर रही है? सच में तू मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं है। आज तूने मेरी नाक कटवा दी। नहीं माँ जी प्लीज़, आप हाथ मत जोड़िए, आप बड़ी हैं मुझसे। देखिए ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे समझाऊं। मैंने इसको प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से समझा के देख लिया था, लेकिन ये समझती नहीं थी। अब माँ जी आप खुद बताइए, मैं इतना कामयाब हूँ, इतना बड़ा घर है मेरे पास, इतने लोग नीचे मेरे काम करते हैं, उसके बावजूद मैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए तरसता हूँ। क्यों? सिर्फ इसकी वजह से ना। और बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन कल को भगवान ना करे अगर आपका बेटा आपके साथ ऐसा कर दे, आपको आपके घर से बाहर निकाल दे, तो कैसा लगेगा आपको? चल मैं तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता, तेरे भैया भाभी अगर मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी? तुझे अच्छा लगेगा कि तेरी माँ रोड पर दर दर धक्के खाती फिरेगी? हाँ? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ होगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर जो तू कर रही है ना, उस हिसाब से तेरी माँ के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जैसे तूने दामाद जी के माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया ना, तेरे भाई भाभी को भी तेरी माँ को और तेरे बाप को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं मम्मी, भैया आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत केयर करते हैं। वाह बेटा,
तेरी सोच तो बहुत अच्छी है। तू ये नहीं चाहती कि तेरे सास ससुर तेरे साथ तेरे घर में रहे, पर तू ये जरूर चाहती है कि तेरा भाई, तेरी भाभी, तेरी माँ को, तेरे पापा को अच्छे से रखे घर में। पर बेटा ये मत भूल, कर्मों का फल हमेशा मिलता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बेटा एक बात अच्छे से समझ ले, अगर अपने बगीचे में बबूल का पेड़ लगाएगी तो आम कहां से मिलेंगे? बेटा अगर तू दामाद जी को उनके मम्मी पापा से अलग कर देगी ना, तो तेरे भैया भाभी से भी मुझे अलग कर दिया जाएगा। नहीं नहीं मम्मी, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ऐसा हो। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और सनी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि पेरेंट्स के बिना कैसा फील होता होगा। मैं आज के बाद तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कभी भी अपने माँ बाप से मिलने के लिए नहीं रुकूंगी, और ना यहाँ आने से। हम लोग बहुत अच्छे परिवार की तरह एक साथ रहेंगे। आई प्रॉमिस यू। देखो अर्चिता, तुम भी माफ़ी मत मांगो यार, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो मैं ऐसे माफ़ी मांगता देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे मम्मी पापा हैं यार, वो मेरे कुछ फ़र्ज़ बनते हैं उनके लिए। और अगर हम लोग उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और किसी बड़े बुजुर्ग ने ठीक ही कहा है कि माँ बाप का साया सर पे होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। और माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपकी वजह से इसको वो समझ में आ गया जो मैं इतने समय से समझाने की कोशिश कर रहा था इसको। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दामाद जी, कभी कभी किसी को समझाने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ता है। जब इंसान के ऊपर खुद बीतती है ना, तभी उसे समझ में आता है, जैसे आज मेरी बेटी को आया। छोड़िए माँ जी, बहुत बातें हो गई, आप बैठिए ना। अर्जिता, माँ के लिए चाय लेकर आओ। हाँ हाँ, आप बैठो। जी दामाद जी।